हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रज्ञा वाहिनी। आज हम करेंगे हमारे रिवीजन की और आगे की एक्सरसाइज, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ लाइन सेगमेंट जॉइंट्स टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ। इसमें क्या पूछ रखा है कि एक सर्कल जो होता है, जब उसमें एक जो लाइन सेगमेंट होगी, चाहे वो ऐसे हो चाहे वो ऐसे हो, ठीक है। जब दो पॉइंट्स को, एक सर्कल में दो पॉइंट्स, अब देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों पॉइंट्स को जो जोड़ती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है डायमीटर। क्या कहलाती है? डायमीटर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? हम डायमीटर बोलते हैं। और अगर ये सेंटर से, अगर ये पूछता कि सेंटर से जो इसकी जो यहाँ पर एक पॉइंट से मिलती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है हमारी रेडियस, ठीक है। The entire dash of a circle is called its circumference. The entire length of a circle is called its circumference. यानी कि जो सर्कल की टोटल लेंथ होती है ना, ये पूरा गोला जो होता है, ये क्या कहलाता है? इसकी परिधि कहलाता है, सर्कमफेरेंस कहलाता है, ठीक है। A closed shape made with the line segments is called a। अब इसके अंदर कितनी भी आप लाइन सेगमेंट खींच लो, इस तरीके से, इस तरीके से, इनको मिलाकर एक जो चीज बनेगी लाइन सेगमेंट से, वो क्या बनेगा? एक पूरा सर्कल ही तो बनेगा। तो इट्स कॉल्ड अ सर्कल, ठीक है। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। ये एक बहुत अच्छा आपका कंक्लूजन होता है कि क्योंकि रेडियस यहाँ से यहाँ तक की होती है, और जो डायमीटर होता है वो यहाँ से यहाँ तक का, और फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा होता है। तो ये कितना हो जाता है? 2 इंटू रेडियस हो जाता है, ठीक है। अ पॉलीगन विथ 4 साइड्स इज कॉल्ड अ। एक पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्योंकि 3 जो साइड से बनता है वो क्या होता है? ट्राइंगल होता है। और जो 4 साइड से बनता है वो क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड अ। सेंटर ऑफ द सर्कल से लेकर के और पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड क्या होता है? यानी कि सेंटर से लेकर के और पॉइंट तक सर्कल के क्या होता है वो? तो वो होता है हमारा रेडियस, ठीक है। सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑलवेज लाइन ऑन इट्स, यानी कि यही वाली लाइन के बारे में पूछ रहा है, ये क्या होती है? डायमीटर होती है, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8.4 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? एक लाइन सेगमेंट खींचना है, कितनी लेंथ का? 8.4 सेंटीमीटर का। और ड्रॉ द सर्कल ऑफ रेडियस 3 रेडियस रखोगे, यानी यहाँ से यहाँ तक की लाइन जो रखोगे वो 3 रखोगे, और इस तरीके से एक सर्कल को पूरा करोगे, ठीक है। ये आप खुद कर लेना, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है। और ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8.4, तो ये कैसे करना है? 8.4 की 4 लाइन खींचनी है, बिल्कुल ऐसे, इस तरीके से भी खींच सकते हो, इस तरीके से भी खींच सकते हो, मर्जी है। मतलब पॉलीगन बनाना है एक तरीके से, जैसे बनाना चाहो वैसे बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो चीज हम देख लेते हैं एक बार, है ना। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ साइड्स, ठीक है। एक रेक्टेंगल है जिसकी ऑब्वियस सी बात है कि लेंथ जो है वो बड़ी वाली होती है, हम लेंथ को बड़ा वाला कंसीडर करते हैं। अब आप कहो कि लेंथ छोटा वाला भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम लेंथ को बड़ा वाला कंसीडर करेंगे क्योंकि रेक्टेंगल में फर्क नहीं पड़ता, लेंथ इनटू साइड तो करनी है, और पेरीमीटर का भी सेम सही फॉर्मूला होता है। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो लेंथ लेनी है वो लो, जो ब्रेड्थ लेनी है वो लो, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, ठीक है। ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें दोनों लेंथ और ब्रेड्थ लेकर बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया लेंथ बराबर कितना है हमारा? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ब्रेड्थ कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है? सबसे पहले एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। 8 4 सा 8 में से 24 32 सेंटीमीटर आएगा, है ना। और पेरीमीटर क्या आ जाएगा? पेरीमीटर आता है हमारा, रेक्टेंगल का क्या होता है? 2l प्लस बी, यही होता है 2। अब देखो यहाँ पर एल जो भी हो और बी जो भी हो, दोनों का प्रोडक्ट तो 8 और 4 12 ही होते हैं, और 4 और 8 भी 12 ही होते हैं। ऐसे ही 8 4 भी 32 होते हैं, 4 8 भी कितना होता है? 32 ही होते हैं। तो 8 4 12 12 दूनी 24, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप एल को, मतलब यहाँ पे बी और एल भी लिखोगे ना इस तरीके से, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको सेम ही वाला क्वेश्चन करना है। एल बराबर 20 मीटर और बी बराबर 16 मीटर। एरिया निकालेंगे, एल इंटू बी से निकलेगा 20 इंटू 16, 16 टू से कितना होता है? 32, और एक जीरो फालतू में तो पीछे लगा देंगे इसको, ठीक है। और पेरीमीटर क्या आएगा? पेरीमीटर आएगा वही 2l प्लस बी से, 20 प्लस 16
36, 36 टू जा 2 दूनी 4 2 3 6 यानी कि 64। ये आएगा आपका फाइनल आंसर। ये मीटर में आएगा और ये सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, इस तरीके से करना था। होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से है। एरिया हमेशा यहाँ पर मीटर स्क्वायर में आएगा, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि एरिया हमेशा दोनों यूनिट्स का मल्टीप्लाई हुआ है तो सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा। पेरीमीटर जो है वो एक उसमें आएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, यहाँ पे प्लस हुआ है। हमेशा आपको ये वाली चीज याद रखनी है और यूनिट आप लिख कर ही आओगे, क्योंकि अभी से अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बढ़िया रहेगा। एक भी पॉइंट अगर आपका एग्जामिनर काटता होता है इस चीज पर तो अब वो नहीं काट पाएगा। ठीक है, तो यूनिट आपको लिखनी जरूरी है, क्योंकि आप आगे जाके भी फिर यूनिट लिखने की आपको आदत नहीं रहेगी। अभी से अगर यूनिट लिखोगे तो आगे भी आपको लिखने की आदत रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सी नेक्स्ट क्या था, 15 मीटर एंड 12 मीटर है। एल इज इक्वल टू 15 मीटर है, बी इज इक्वल टू 12 मीटर है। एरिया हो गया एल इंटू बी, 15 इंटू 12 यानी कि 180 सेंट मतलब मीटर का स्क्वायर। ठीक है, मीटर में है ये तो यहाँ पे मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और पेरीमीटर क्या आएगा यहाँ पे, पेरीमीटर आएगा वही 2 इंटू एल प्लस बी। 15 और 12 कितने हो गए, 15 और 12 हो गए हमारे 27। 2 7 14 की 4 क्या लगे, 2 दूनी 4 और 1 5, 54 सेंटी नहीं मीटर। ठीक है, मीटर है। तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन करना था। होप आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में क्या है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पेरीमीटर ज्ञात करना है किसका, स्क्वायर और साइड्स जो दे रखे हैं उनका। ठीक है, अरे वो ये इसमें 2 6 देखो, ये 20 प्लस 16 कितना होगा, 36 होगा। और 2 6 होता है 12 की 2 क्या लगी 1 और 2 1 2 और 1 2 3 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 72 आएगा। ठीक है, इसे ठीक कर लेना, यहाँ पर 72 आएगा और बाकी सब ठीक है। मुझे जैसे अभी अभी ध्यान आया था कि वो थोड़ा मैंने वैसे बोला था तो इसलिए वो बिल्कुल अब ठीक हो गया है। इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है यहाँ पर स्क्वायर की जो साइड्स दे रखे हैं उनका हमारा क्या पेरीमीटर और एरिया। अब स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर मैंने आपको क्या बताया था, उसमें क्या होता है कि लेंथ इज इक्वल टू होती है ब्रेड्थ के, दोनों होती है बराबर। लेंथ और ब्रेड्थ जो होती है हमारी बराबर होती है, इसलिए उसको बोलते हैं स्क्वायर, जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ये इसकी एक टर्म होती है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ज्ञात करना है इसका पेरीमीटर और एरिया। अगर आप इसी तरीके से भी निकालोगे, ठीक है, वैसे स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 2a, क्या होता है 4a, सॉरी क्या होता है 4a, क्योंकि चारों को जोड़ना, क्योंकि पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, सारी भुजाओं को जोड़ लो। अब चारों को जोड़ोगे, जैसे कि 6 है, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, तो 6 का 4 बार मल्टीप्लाई कर लो या फिर 4 बार जोड़ लो। 6 का 4 बार या तो मल्टीप्लाई कर लो या 4 बार जोड़ लो, एक ही बात होती है। ठीक है, 4 इंटू 6 हो जाएगा, 6 4 कितना हो गया 24 मिलीमीटर हो जाएगा ये, है ना। और एरिया क्या आएगा, एरिया होता है इसका साइड स्क्वायर, क्या होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 36 मिलीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से होएगा आपका, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, इसका पेरीमीटर क्या निकालेंगे, इसका पेरीमीटर आएगा 4a के हिसाब से 12 4 होता है 48 मिलीमीटर। एरिया क्या आएगा इसका, 12 का साइड के स्क्वायर से 12 का स्क्वायर यानी कि 144 और ये आ जाएगा मिलीमीटर का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका सी क्वेश्चन, वो देखेंगे। इसका पेरीमीटर क्या रहेगा 4a के हिसाब से, क्योंकि मैंने जस्ट अभी अभी आपको बताया है कि 4a होता है पेरीमीटर का, तो अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी। पेरीमीटर के हिसाब से आपका 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 625 होता है, तो 625 आपका क्या हो जाएगा, नहीं 4a के हिसाब से हो जाएगा 25 4 100, यानी कि 100 और सेंटीमीटर हो जाएगा। और एरिया क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 625 और हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, 64 का पेरीमीटर क्या आएगा 4a के हिसाब से, 4 4 16 की 6 लगी 1 6 4 24 और 125 सेंटी 256 सेंटीमीटर। और एरिया क्या आएगा 64 के हिसाब से, 64 का होल स्क्वायर, और 64 का होल स्क्वायर क्या होता है, आई गेस 4096 होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर में ही स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा आपका। और लास्ट जो हमारा ये क्वेश्चन है, इसका क्या है पेरीमीटर, 4 के हिसाब से करोगे 4 2 8 7 चौक 28 288 सेंटीमीटर आएगा ये, है ना। और आपका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा 72 का स्क्वायर के हिसाब से, तो आपका क्या आएगा इसका आना चाहिए 5184, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आएगा आपका आंसर।
और बस इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे और वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। ऑल्दो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारी जो वीडियोस हैं इनको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर से कमेंट करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी वीडियोस के मतलब लिंक दे रखे हैं फुल वीडियो के भी, तो आपने अगर पहली वीडियोस नहीं देखी हैं उन्हें ज़रूर से देखें, है ना। और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से करना है ना, और कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू सून इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। Till then, take care of yourself and bye bye. Thanks for watching our videos.